अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य तसा मी। पिछले यानी भाग 24 में हमने देखा श्री सातवें काल राक्षस यह ब्रह्मांड में पूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण जीव सृष्टि के और सब देवताओं के और अवतारी मानव के शांति के लिए और शरीर के आराम के लिए हर रोज रात बनाते हैं। हर एक देवता और अवतारी स्त्री पुरुष मानव के शरीर में एक प्राण होता है। जो प्राण जीव उस मानव का शरीर जिंदा रखता है और उस मानव के शरीर में कुल 9 आत्माएं होती है और उस मानव के शरीर के प्रमुख 9 अंग होते हैं और हर एक आत्मा अपने अच्छे और बुरे कार्य करके लेते हैं। हर एक आत्मा यह उसके अंगों की हलचल करके लेता है, यानी उससे काम करवाते हैं। भाग 25। श्री सातवें काल राक्षस ये स्त्री और पुरुष मानवों को रात में गहरी नींद में सुलाते हैं और वे मानव गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। तब ये उस मानव के शरीर में सिर्फ उसका प्राण, उसका जीव रखते हैं और उस मानव के सब 9 आत्माओं को निकाल लेते हैं। वो सब 9 आत्माएं लेकर पहले पाताल में जाते हैं और हर एक आत्मा ने दिन भर में जो कुछ बुरी घटनाएं, गलत कर्म किए होंगे उसे उस आत्मा से विस्तार से लिख के लेते हैं। उसके बाद उन सब आत्माओं को लेकर वैकुंठ में जाते हैं। वहाँ हर एक आत्मा से दिन भर में जो कुछ अच्छे कर्म कार्य किए होंगे उसे उस आत्मा से विस्तार से लिख कर लेते हैं। उदाहरणार्थ सिर यानी बुद्धि का आत्मा, इन्होंने दिन भर में अच्छा क्या सोचा, दूसरों के लिए बुरा क्या सोचा इत्यादि। आंखों की आत्मा दिन भर में अच्छा क्या देखा, बुरा क्या देखा इत्यादि। कानों की आत्मा दिन भर में अच्छा क्या सुना, बुरा क्या सुना इत्यादि। मुंह का आत्मा दिन भर में मुंह से अच्छा क्या क्या बोले, बुरा क्या क्या बोले। किसी की निंदा की, किसी को गाली दी, श्राप दिया और दैवी चमत्कार किया और मुंह से अच्छा क्या क्या खाया और बुरा क्या क्या खाया इत्यादि। हाथों की आत्मा, हाथों ने अच्छा क्या क्या किया, हाथों से किसी का बुरा किया, खून पिटाई की और दिन भर में हाथों से अच्छा या बुरा क्या खाया, क्या पिया इत्यादि। पैरों की आत्मा दिन भर में पैरों ने अच्छा क्या क्या किया, बुरा क्या क्या किया, किसी को पैर मारा और गलत मार्ग से गया इत्यादि। इसी प्रकार हर एक आत्मा से विस्तार से लिख लेने के बाद उस मानव के सब 9 आत्माएं सुरक्षितता से लाकर उसी मानव के शरीर में वापस डालते हैं। उसके बाद वो मानव सुबह रोज की तरह ताज़ा होकर उठता है। यदि वो मानव रात को पूरा समय गहरी नींद में सोया नहीं, दिन में सोया या 3-4 दिन सोया ही नहीं, तो श्री सातवें काल राक्षस ये 5वें दिन उस मानव की सब आत्माएं पहले पाताल और बाद में वैकुंठ में लेकर जाते हैं और सब विस्तार से उन सब आत्माओं से लिख कर लेते हैं और वापस वो सब आत्माएं लाकर उसी मानव के शरीर में डालते हैं। कोई एक मानव अगर थोड़ी समय शांत गहरी नींद में सोया
फिर भी उतनी कम समय में इनको अपना कार्य पूरा करना पड़ता है। उस मानव को पूरी नींद न होने के कारण और उनकी सब आत्माओं को पाताल और वैकुंठ यहाँ पर जाने आने की वजह से होने वाले तकलीफ की वजह से, भाग दौड़ की वजह से जो तकलीफ होती है और उन आत्माओं को हुई तकलीफ की वजह से, भाग दौड़ की वजह से उसका परिणाम उस मानव के संपूर्ण शरीर पर होता है। आँखों की जलन होना, सिर दर्द होना, शरीर भारी होना, शरीर में दर्द होना इत्यादि। श्री सातवें काल राक्षस ये उन मानवों की आत्माएं लेकर जाते हैं और वापस लाते हैं। उस कम समय में वो मानव गहरी नींद में सोया होगा, तब उस मानव को कई बार वो मानव गलत बुरा व्यवहार न करे और उसके अच्छे और बुरे कर्मों के लिए विविध प्रकार के स्वप्न दृष्टांत देते हैं। किसी भी देवतों के, अगर देवतों के अवतारी मानव ने, साधु संत महात्मा, इन्होंने अपनी तपश्चर्या से प्राप्त हुए देवी शक्ति की वजह से अगर किसी भी प्रकार का दैवी चमत्कार किया, अगर वैसी घटना घट गई, तो उन देवताओं को देवी चमत्कार करने के लिए उसका प्रायश्चित लेना पड़ता है। मूल शक्तियों की संदर्भ से किसी भी प्रकार का दैवी चमत्कार करना ये बड़ा अपराध, गलत, बुरा कर्म समझा जाता है और उन देवताओं को उसका प्रायश्चित लेना ही पड़ता है। मूल शक्तियों के संदर्भ में किसी भी देवता ने वैसे अनुभव को देना ये चमत्कार माना जाता है। उनके संदर्भ से अनुभव यही चमत्कार है। किसी भी देवता, अगर देवताओं के अवतारी मानव, साधु संत, इनको किसी भी प्रकार के अपने देवी शक्ति की वजह से चमत्कार करने के लिए किसी भी शक्ति की तरफ से अनुमति नहीं होती है, वैसा अधिकार ही नहीं होता है। चमत्कार करने की वजह से ब्रह्मांड के निसर्ग के नियम बदल जाते हैं और किसी भी देवताओं को, साधु संत, इनको निसर्ग के नियम बदलते हैं, वैसा कोई अधिकार नहीं है। अगर उन देवताओं, अगर साधु संत वगैरह, इन्हें सृष्टि के नियम बदलने का वैसा कोई अधिकार नहीं है। अगर वे देवते या साधु संत वगैरह इन्होंने सृष्टि के नियम बदलने का प्रयास किया, किसी भी प्रकार का चमत्कार किया, करवा के लिया, वो बिल्कुल गलत कर्म या खराब काम होता है और उसका प्रायश्चित उस देवतों को भुगतना ही पड़ता है। श्री सातवें काल राक्षस ये पशु, पक्षी और सारे जाति के प्राणी, इनमें से प्राणी रूप में देवते और अवतारी प्राणी देवते, इनके भी दिन और रात के साथ ही उन देवताओं ने आम जनता, सारे जाति के पशु पक्षी और अन्य सारी तरह के प्राणी, इनके सारे जीवन का रक्षण कैसे करना है, उनका पालन पोषण कैसे करना है, साथ ही अन्य अच्छे बुरे जिंदगी का भविष्य लिखकर उस जैसे काम उनसे करवा के लेते हैं। उनके भी सारे आत्मा रात में सोने के बाद पाताल और वैकुंठ लेके जाते हैं और उनके आत्मा से सारा विस्तृत लिख कर लेते हैं और वापस लाकर उन प्राणियों के शरीर में उनके आत्मा डाल देते हैं। उसके साथ आम लोग, सारे जाति के प्राणी, साथ ही जहरीले प्राणी यानी सांप, बिच्छू इत्यादि के बारे में भी इसी तरीके से सारा काम होता है। सूक्ष्म जीव जंतु, कीटक, चींटी, पाल, मच्छर, दीमक आदि सारे प्राणी के दिन और रात का अच्छा और बुरा भविष्य लिखकर उनसे कार्य करवा लेते हैं और उनके सारे आत्मा पाताल और वैकुंठ में लेकर जाते हैं और वापस लाकर उनके शरीर में डालते हैं। श्री सातवें काल राक्षस, इन्होंने असंख्य शक्ति देवतों का निर्माण किया है और उस शक्ति राक्षसों से अपना कार्य करवा लेते हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री सातवें काल राक्षस रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाहिने हथेली से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति में सारे शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री सातवें काल राक्षस इनको दी। उसके बाद उनके बाएं हथेली से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने तोता, इस पंछी का रूप ले लिया। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री सातवें काल राक्षस इनको
तोता ये पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री 7वें काल राक्षस इन्होंने ज्योति का रूप धारण कर लिया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बीज की आंख में प्रवेश कर विलीन हो गई। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनकी दाहिनी आंख से एक ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री उल्लू रूपी 8वें काल राक्षस इस नाम से रूप ले लिया। श्री उल्लू रूपी 8वां काल राक्षस, इनका पूरा शरीर उल्लू इस पंछी का शरीर है। उनका नाक बाज पंछी के चोंच जैसा है। उनके पास स्वयंभू शस्त्र नहीं है। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री उल्लू रूपी पंछी 8वें काल राक्षस रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको संक्षेप में उनका कार्य समझाया। श्री उल्लू रूपी 8वां काल राक्षस ये सारे आम मानव स्त्री और पुरुष ये बचपन में जन्म लेने के बाद बिल्कुल 40वें दिन वो बालक जहाँ है उस जगह सूरज उगने के वक्त हाजिर हो जाते हैं और उस बालक को हंसाते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद उस बालक की अच्छे तरीके से पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद उस बालक की सारे जिंदगी का भविष्य उसके सारे शरीर के अलग अलग अंगों पर विस्तार से लिखते हैं। उस बालक का पिछला जन्म कौन सा था, ये बालक किस देवता का अवतार है, उस बालक का बचपन कैसे और कहाँ गुजरेगा, उसकी जवानी कैसे और कहाँ गुजरेगी, उसकी शादी कब और कहाँ किससे होगी, उसकी संतान बेटा और बेटी कितने और कब होंगे, वो बुजुर्ग होने के बाद कहाँ और कैसे जिएगा, उसका मृत्यु कब कैसे और कहाँ होगा, उसके बाद उसका अगला जन्म कहाँ और किसका होगा, आदि सारे जीवन काल का भविष्य उसी दिन सारे दिन भर शाम सूरज ढलने तक लिखकर पूरा करते हैं। बाद में उस बालक की सिर्फ पूजा करते हैं, उसे हंसाते अगर खेलते नहीं है। उसके बाद श्री उल्लू रूपी 8वें काल राक्षस ये उस बालक का भविष्य लिखने का अपना कार्य रुकवाते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 26 में हम देखेंगे श्री उल्लू रूपी 8वें काल राक्षस ये उस बालक के जन्म के तुरंत बाद वहाँ पे हाजिर होते हैं और बराबर 1.25 साल हर रोज ये उस बालक के पास रुकते हैं और उस बालक को हंसाते खेलते हैं, उसे संभालते हैं और 1.25 साल पूरा होने के बाद बराबर 5 साल उस बालक के पास 24 घंटे रुकते हैं।